नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शारीरिक अंगों के नाम संस्कृत में लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस पूरे शरीर को हम संस्कृत में शरीरम कहेंगे। फिर सिर को संस्कृत में मस्तकम कहेंगे। दिमाग को मस्तिष्कम कहेंगे। सिर को मस्तकम कहेंगे और दिमाग को मस्तिष्कम कहेंगे। इसी प्रकार से आँख को लोचनम कहेंगे। फिर कान को श्रोतरम कहेंगे। फिर नाक को घ्राणेन्द्रिय कहेंगे। दांत को रदनः कहेंगे। फिर गाल को कपोलह कहेंगे। फिर ओठ को ओष्ठा कहेंगे। अब दोस्तों, ये ओठ दो प्रकार का होता है। एक ऊपर का ओठ जिसे संस्कृत में उत्तरोष्ठ कहेंगे और एक नीचे का ओठ जिसको अधरोष्ठ कहेंगे। फिर आगे गला को संस्कृत में कंठा कहेंगे। फिर गर्दन को ग्रीवा कहेंगे। इसी प्रकार से छाती को संस्कृत में वक्षा कहेंगे। फिर कंधा को संस्कृत में अस्कंधा कहेंगे। फिर जीभ को संस्कृत में रसना कहेंगे। इसी प्रकार से हाथ को संस्कृत में करह कहेंगे। उंगली को संस्कृत में अंगुली कहेंगे। अब दोस्तों, अंगुली भी 5 होते हैं। पांचों उंगली को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अंगूठा को संस्कृत में अंगुष्ठा कहेंगे। फिर अंगूठे के पास की उंगली होती है जिसे हम संस्कृत में तर्जनी कहते हैं। फिर बीच वाली उंगली होती है जिसको मध्यमांगुली कहते हैं। और इसी प्रकार से सबसे छोटी उंगली होती है जिसे कनिष्ठिका कहते हैं। और इसके बाद छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है जिसको हम अनामिका कहते हैं। इस प्रकार से पांचों उंगली का नाम हो गया अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। फिर आगे पैर को संस्कृत में पादः कहेंगे। फिर जांघ को संस्कृत में जानु कहते हैं। पेट को संस्कृत में उदरा कहते हैं। फिर हृदय को संस्कृत में ऊरा कहते हैं। हड्डी को संस्कृत में अस्थि कहते हैं। आगे फिर नाखून को संस्कृत में नखः कहते हैं। खून को संस्कृत में रक्तम कहते हैं। पसीना को संस्कृत में स्वेदः कहते हैं। आंसू को संस्कृत में फिर अश्रु कहेंगे। फिर खाल को संस्कृत में त्वचा कहेंगे। फिर मुंह, इसको संस्कृत में आस्यम कहेंगे। फिर भौह को संस्कृत में भ्रूह कहेंगे। फिर पूरे मन को संस्कृत में मनस कहेंगे। दाढ़ी को संस्कृत में कुर्चम कहेंगे। फिर मूछ को संस्कृत में शमश्रु कहेंगे। रोंगटा को संस्कृत में रोमः कहेंगे। इसी प्रकार से कोख को संस्कृत में कुक्षी कहेंगे। फिर टुंडी को संस्कृत में नाभि कहेंगे। फिर पलक को संस्कृत में पक्षमा कहेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो शारीरिक अंगों के नाम संस्कृत में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।